Hello everyone, a very warm welcome of each and every one of you in this amazing class of mathematics. Myself, Sachin. I hope you all will be fit and fine. So welcome to CA Point again. ठीक है, here we have already started the chapter first, that is the ratio, proportion, logarithm and indices. ठीक है, हमने chapter first शुरू कर दिया है. So I hope have you understood the first part of that chapter, that was the ratio. ठीक है, उसके बाद सेकेंड पार्ट हम शुरू करने जा रहे हैं, दैट विल बी द प्रोपोर्शन. ठीक है, प्रोपोर्शन वी विल स्टार्ट इन दिस. ठीक है, इसमें अपन प्रोपोर्शन करेंगे, देन वी विल गो फॉर द लॉगरिथम एंड फाइनली इंडिसेस. ठीक है, वो सब अपन एक बार वन बाय वन वी विल कंप्लीट दैट थिंग एंड देन द फर्स्ट चैप्टर ऑफ आवर कोर्स will be complete. ठीक है, so I hope you will understand everything till now whatever we have done. If you have any doubt, please you can ask in the comment also, and you can personally ask to me also, no problem at all. I will there for you for each and everything. ठीक है, तो देखते हैं अपन क्या क्या अपन ने कर लिया है. एक बार रेशियो अगर आपको याद दिलाया वापस, तो हमने रेशियो में देखो क्या क्या किया है, एक बार वापस मैं आपको रिवाइज करा सकता हूँ कि डेफिनेशन ऑफ रेशियो देखी थी हमने ने, ए अपॉन बी, दैट वाज द ए रेशियो बी देखा था अपन ने. ठीक है, उसके बाद टर्म्स में देखे थे रेशियोज की, रेशियो से टर्म्स क्या क्या होती है, एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट देखे हैं अपन ने. इनवर्स रेशियो प्रॉपर्टीज देखी थी, ग्रेटर एंड लेसर इनइक्वलिटी. देन कंपाउंड रेशियो, डुप्लीकेट में स्क्वायर, सब डुप्लीकेट में स्क्वायर रूट, ट्रिप्लीकेट में क्यूब और सब ट्रिप्लीकेट में क्यूब रूट. ठीक है, सो कमेंसरेबल और इनकमेंसरेबल, एक रियल नंबर और रेशनल नंबर अपन कह सकते हैं बेसिकली, दैट वाज द कमेंसरेबल, अदरवाइज इट वाज द इनकमेंसरेबल और कंटीन्यूट रेशियो. ये सब अपन ने देख लिया है ऑलरेडी. ठीक है, चलिए so let's see for the next thing that we are starting now, that is the proportion. ये अब हमें शुरू करना है, तो प्रोपोर्शन की तरफ अपन बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या क्या होता है इसमें. तो प्रोपोर्शन क्या कह सकते हैं अपन बेसिकली, इसमें देखिए आप, क्या इक्वलिटी ऑफ टू रेशियोज इज कॉल्ड अ प्रोपोर्शन. मान लेते हैं, जैसे पहले अपन एक सिनेरियो इमेजिन करते हैं कि वही क्रिकेट वाला एग्जांपल कि टू टीम्स आर देयर, दैट वाज द टीम ए स्कोर एंड टीम बी. तो टीम ए का स्कोर वही 20 ओवर्स में मानते हैं अपन 120, और इसका अपन ने 130 माना था. यहाँ पे अपन ने दोनों का अगर कंपेयर किया तो इट विल बी लाइक 120 रेशियो 130. तो ये रेशियो आ गया था और ये 12 रेशियो 13 बन गया था. अब एक और टीम मानते हैं अपन, टीम सी एंड टीम डी. चार टीम है, इनमें मान लेते हैं 140 और ये 110. इनमें भी रेशियो अगर अपन लेते हैं तो 14 रेशियो 11. तो एक अपन ने देखा 12 रेशियो 11, एक देखा था अपन ने 14 रेशियो 11. तो इक्वलिटी ऑफ टू रेशियोज, अगर इन दोनों रेशियोज को मैं आपस में इक्वल कर देता हूँ कि 12 रेशियो 13 अपना इक्वल है 14 रेशियो 11 के, मान लो अभी एक बार के लिए इक्वल है, देन इट विल बी कंसिडर एज अ प्रोपोर्शन. तब उसको अपन क्या नाम दे देंगे, प्रोपोर्शन का नाम दे देंगे. तो कुछ नहीं, अपन ने नया क्या सीखा है इसमें कि दो रेशियो जब आपस में इक्वल हो जाते हैं, दैट इट इज कंसिडर्ड एज अ प्रोपोर्शन. ठीक है, यहाँ पे जनरली मैंने लिखा भी है कि सपोज देयर आर द फोर क्वांटिटीज ए बी सी डी, दैट ए रेशियो बी इक्वल्स टू सी रेशियो डी इज योर प्रोपोर्शन. ठीक है, इक्वल्स की जगह आप ये 4 बार डॉट भी लगा सकते हो, इसका भी मतलब वही रहेगा. और अपन इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर रेशियो है तो ए अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी, और इफ इट इज क्रॉस मल्टीप्लाइड तो ए डी इक्वल्स टू बी सी विल बी योर आंसर. ठीक है, तो ये अपना प्रोपोर्शन रहेगा. टर्म्स ऑफ प्रोपोर्शन में अपन ने क्या देखा, ए बी सी डी आर कॉल द टर्म्स ऑफ द प्रोपोर्शन. फर्स्ट टर्म अपनी ए रहेगी, सेकंड टर्म बी, थर्ड टर्म सी, फोर्थ टर्म डी, इस तरह से अपना चलता रहेगा. ठीक है, एक्सट्रीम्स और मीन्स या मिडल टर्म्स अपन कह सकते हैं, और एक्सट्रीम टर्म अपन कह सकते हैं. अगर ये चार टर्म है तो ये फर्स्ट एंड लास्ट, दीज आर द एक्सट्रीम टर्म्स, ये हमारी एक्सट्रीम टर्म्स रहेगी, फर्स्ट एंड लास्ट, दैट इज द ए एंड डी. ठीक है, और द मिडल वन बी एंड सी, दीज आर द मिडल और मीन्स टर्म्स. ठीक है, ये सेंटर वाली टर्म्स रहेगी. तो फर्स्ट एक्सट्रीम कौन सी होगी, फर्स्ट एंड लास्ट, दैट इज द ए डी, एंड द मिडल वन इज द बी एंड सी. तो ये ध्यान रखना, मिडल टर्म और एक्सट्रीम टर्म में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बहुत काम आता है ये बार बार. अब एक प्रॉपर्टी होती है इनमें दोनों में लिंक करने के लिए. तो प्रॉपर्टी क्या कहती है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, की एक्सट्रीम का प्रोडक्ट ए डी विल बी इक्वल्स टू
बी सी। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स ए डी इक्वल्स टू बी सी रहेगा अपना, ठीक है। अब इसके बाद अपन कंटिन्यूस प्रोपोर्शन देखते हैं। थ्री क्वांटिटीज आर सेड टू बी कंटिन्यूस प्रोपोर्शन इफ, कंटिन्यूस प्रोपोर्शन किसे कहेंगे, तो दो रेशियोज अगर कंटिन्यूस में चल रहे हो तो अपन उसको कंटिन्यूस प्रोपोर्शन कह सकते हैं। आपस में लिंक भी होना चाहिए रेशियो का, जैसे ए रेशियो बी इक्वल्स टू बी रेशियो सी, तो इसको अपन क्या लिखेंगे, ए अपॉन बी इक्वल्स टू बी अपॉन सी, और अगर ये मल्टीप्लाई होगा तो बी इंटू बी, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी, ये रहेगा अपना, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी रहेगा, ठीक है। चलिए, you can pause the video and note down till here whatever we have seen, so we will continue after that. चलिए, अब इसके बाद मीन प्रोपोर्शन अपन देखते हैं कि ए बी सी आर इन कंटिन्यूस प्रोपोर्शन, देन बी इज द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन ए एंड सी। अगर ये तीनों कंटिन्यूस है ए बी और सी, तो बी अपना क्या रहेगा, मीन प्रोपोर्शन रहेगा। ए इज द फर्स्ट प्रोपोर्शन रहेगा, सी इज द थर्ड प्रोपोर्शन, और बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी बताइए था अभी, ये रहा। और अपन स्क्वायर उस तरफ भेजेंगे तो इट विल बी और अंडर रूट बी इक्वल्स टू रूट ए सी भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, जिस तरह से उधर था कंटिन्यूड रेशियो में, उसी तरह से अपन को यहाँ पे भी करना है। कंटिन्यूड में क्या है कि रेशियोज को बराबर करते जाना है बस, और कुछ नहीं है। वहाँ पे मल्टीप्लाई करते गए, यहाँ इक्वल टू करना है। तो एक्स अपॉन वाई अगर आपको कंटिन्यूड है तो वाई अपॉन जेड, जेड अपॉन डब्ल्यू, डब्ल्यू अपॉन पी, पी अपॉन क्यू चलता रहेगा। दीज आर द कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। अब कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं अपन, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है कुछ, 6 to 7 प्रॉपर्टीज आर देयर, ठीक है। इन प्रॉपर्टी से बहुत सारे क्वेश्चंस भी बनते हैं, तो इनको बहुत ध्यान से अपन को देखना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपन इन प्रॉपर्टीज की तरफ। तो फर्स्टली अगर अपन देखें फंडामेंटल प्रॉपर्टी कि ए रेशियो बी और सी रेशियो डी है, तो आप इसको ए डी इक्वल्स टू बी सी लिख सकते हो, ये अपनी फंडामेंटल प्रॉपर्टी रहेगी इसमें, ठीक है। दूसरा इंटरवेंडो, नाम क्या है, इन्वर्टेंडो, सॉरी इंटरवेंडो नहीं, इन्वर्टेंडो। इन्वर्टेंडो में क्या हो जाएगा इसका कि रेशियो जो रहेगा ए रेशियो बी, ये उल्टा हो जाएगा। इट विल बी ए रेशियो बी विल बी इक्वल्स टू बी रेशियो ए, और सी रेशियो डी इक्वल्स टू डी रेशियो सी, ये इसका इन्वर्टेंडो हो जाएगा। फिर ऑल्टर टेंडो में क्या हो जाएगा, ऑल्टर टेंडो में क्या चेंज हो जाएगा, पोजीशंस चेंज हो जाएगी। यहाँ देखिए किस तरह से, ये सी आ जाएगा इसके तरफ और बी आ जाएगा इसके तरफ, ये चेंज हो जाएगा। तो ए रेशियो सी, ए अपॉन सी इक्वल्स टू बी अपॉन डी हो जाएगा। दिस विल बी और ऑल्टर टेंडो। ये तुम्हें याद करना है बेसिकली, ऑल्टर टेंडो बोले तो आप इस तरह से कर सकते हो। फिर एक आती है कंपोडेंडो एंड डिविडेंडो, ये एक अच्छी प्रॉपर्टी है। कंपोडेंडो बेसिकली अगर आप समझिए इस तरह से कि ए अपॉन बी और सी अपॉन डी दिया है, तो कंपोडेंडो में ऊपर प्लस करना है और डिविडेंडो में ऊपर माइनस करना है। किसे ऊपर प्लस और किसे माइनस करना वो यहाँ पे देखिए। तो यहीं पे इसको आप ऊपर प्लस करोगे तो इट विल बी ए प्लस बी अपॉन बी, ए प्लस बी अपॉन बी, और ये अपना सी, ये ऊपर प्लस हो जाएगा डी, तो सी प्लस डी अपॉन डी, ये अपना कंपोनेंडो हो गया। उसी तरह से डिविडेंडो में ऊपर माइनस करना है, ए माइनस बी अपॉन बी और सी माइनस डी अपॉन डी। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो कंपोनेंडो में कि ए प्लस बी अपॉन बी हो रहा है और सी प्लस डी अपॉन डी हो जाएगा। यहाँ पे ए माइनस बी अपॉन बी और सी माइनस डी अपॉन डी, ये रहेगा। फिर कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो साथ में करें तो कैसे होगा, तो ऊपर प्लस हो जाएगा और नीचे माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर प्लस नीचे माइनस मीन्स ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी एंड सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। अब आता है एडेंडो। एडेंडो में क्या है, अगर रेशियो चलता जा रहा है ए रेशियो बी इक्वल्स टू सी रेशियो डी इक्वल्स टू ई रेशियो एफ डैश डैश डैश, तो उसमें आपको रेशियो प्लस कर सकते हो बार बार। जो फर्स्ट वाला है ए प्लस सी प्लस ई प्लस जो भी नेक्स्ट आएगा डैश 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 रेशियो, सेकेंड वन बी प्लस डी प्लस एफ डैश 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 चलता रहेगा, ठीक है। तो ये एडेंडो है, और जिस तरह से एडेंडो काम करता है उसी तरह से सब्ट्रेहेंडो भी करेगा। सब्ट्रेहेंडो में जो प्लस है उसकी जगह आप क्या करोगे, नाम से पता चलता है सब्ट्रैक्ट करना है, मीन्स वी हैव टू डू द सब्ट्रैक्शन मीन्स माइनस। तो ए माइनस सी माइनस ई रेशियो इक्वल्स टू बी माइनस डी माइनस एफ, इस तरह से अपन का चलना है। तो ये कुछ 8 प्रॉपर्टीज है, यू कैन नोट इट डाउन, ठीक है। आप इसको वीडियो को पॉज करके इनको नोट कर लीजिए इन सारी प्रॉपर्टीज को। इसके बाद अपन इसके एक्सरसाइज पे आते हैं, इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस शुरू करते हैं इसके बाद। आई होप इट विल बी क्लियर, इफ एनी डाउट इज देयर यू कैन, नो प्रॉब्लम एट ऑल, यू कैन आस्क इट, ठीक है।
चलिए नाउ शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। द फोर्थ प्रोपोर्शनल वी हैव टू फाइंड आउट नाउ। सी द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू द 4 6 8। अपन को द फाइंड आउट द फोर्थ वन, मतलब जो फोर्थ वाला प्रोपोर्शनल है वो निकालना, तो हमें उसको नहीं पता तो अपन उसको एक बार लेट करेंगे दैट इट विल बी द x। ठीक है, तो नाउ हाउ विल यू सॉल्व इट। अपन का जो रेशियो था, जो प्रोपोर्शन लिखने का तरीका था, वो देखो क्या था यहाँ पे, अगर तुम लोगों को याद दिलाए एक बार, तो दैट इज द a अपॉन बी सी अपॉन डी, ए बी सी डी इस तरह से आएगा। तो अपना यहाँ पे a कौन है, a b c और ये अपना d, तो a अपॉन बी equals to c upon d, a upon b means what, 4 upon 6 equals to 8 upon x। ठीक है, ये कट हो सकता है, अगर कैलकुलेशन देखो इजी करना सीखो, ऊपर वाले दोनों आपस में कट कर सकते हो आप, 4 वन जा एंड 4 टू सा, तो हमारे पास रह गया 1 अपॉन 6 इक्वल्स टू 2 अपॉन एक्स, देन क्रॉस मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई टू 1 एंड 6 टू द 12, x इक्वल्स टू 12, द फोर्थ नंबर विल बी योर 12, इट विल बी योर आंसर। सो नोट डाउन दिस। चलिए pause the video and note down this answer, then move to the next one, question number second, the third proportional। अब थर्ड वाला निकालना है, तो देखो थर्ड प्रोपोर्शनल में रहेगा तो ये वाला अपन एक x मानेंगे। तो इस केस में अपन क्या करेंगे, थर्ड प्रोपोर्शनल वाला देखो यहाँ पे, अगर कंटिन्यूड वाले में मैंने आपको ये भी बताया है यहाँ पे, मतलब ये कंटिन्यूस प्रोपोर्शन है जहाँ पे तीन ही होंगे, तो आप यहाँ पे a अपॉन बी और b अपॉन सी करेंगे, रिपीट होगा, या शॉर्ट में अगर याद रखना है तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी लगाओ। ठीक है, तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी लगा सकते हो जब तीन ही हो, तो दिस इज योर a, दिस इज योर b एंड दिस विल बी योर c। सो बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी, बी स्क्वायर मीन्स 18 स्क्वायर इक्वल्स टू a एंड c मीन्स 12 इंटू एक्स। ठीक है, तो 18 का स्क्वायर आप देखोगे इट विल बी और 324 रेशियो में बताया सारे स्क्वायर्स मैंने। 18 का स्क्वायर इज 324 इक्वल्स टू 12 इंटू एक्स। नाउ 324 डिवाइड बाय 12 इक्वल्स टू एक्स, इट विल गो with the help of table of 12, with the help of calculator I will do 324 divided by 12, it's 27, so x value will be 27, the third one will be yes, option number B will be your right answer। चलिए पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन दिस आंसर, फिर अपन थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए आगे। चलिए शुरू करते हैं अपन थर्ड वन। थर्ड भी ऐसा ही है, 25 और 81 दिया है इन्होंने कि मीन प्रोपोर्शन निकालो। मीन वाला मीन्स द मिडल वन वी हैव टू फाइंड आउट, मीन्स ये आपका ए रहेगा और ये आपका सी रहेगा, बी हमें नहीं पता, बी निकालना, मीन में बी निकालना होगा, तो रिलेशन वही रहेगा बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी एंड बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी, दैट इज द 25 and multiply 81, so 25 into 81 you will do, it's 2025। अब कैसे सॉल्व करेंगे इसे, b इक्वल्स टू रूट 2025, अभी किसका स्क्वायर रूट है, मतलब दो बार मल्टीप्लाई करने पे 2025 किस में आ रहा है, आप ऑप्शन से जा सकते हो। 40 का तो 1600 हो जाएगा, 50 का 2500 हो जाएगा, 45 का अपन ट्राई कर सकते हैं, तो 45 इंटू 45 यस 2025, so the mean one will be the 45, option number C will be your correct answer। So pause the video and note down this, then fourth one, so the fourth question is the number which has the same ratio to 26 that 6 has to 13 is। ये क्वेश्चन आप किस तरह से करेंगे, यहाँ पे कह रहा है कि जो नंबर है उसका सेम रेशियो है, मान लेते हैं कि x और 26 का सेम रेशियो है 6 और 13 में, वो ऐसा कहना चाहता है, मीन्स x अपॉन 26 विल बी इक्वल्स टू द 6 अपॉन 13। यस, तो देखो कैलकुलेशन इजी करना सीखिए, आई विल गिव यू द इजीएस्ट वे फॉर सॉल्विंग दिस, वी नो वी कैन कैंसल दिस, 13 2 26 and 2 and 6 will be multiplied, x equals to 2 6 12, बस ये और क्या चाहिए, none of these will be your answer because 12 नहीं है हमारे पास ऑप्शन में, तो यही रहेगा आंसर इसका। चलिए इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन देखिए कि द फोर्थ प्रोपोर्शनल वी हैव टू फाइंड आउट, तो फोर्थ वाला वी विल टेक एज x, सो a अपॉन बी इक्वल्स टू c अपॉन d, तो ये आपका a है ये b है, मीन्स 2a अपॉन a क्यूब
इक्वल्स टू c अपॉन x। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ से एक a और एक ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास रह गया 2 अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू c अपॉन x। नाउ मल्टीप्लाई इट, इट विल बी 2x, और ये से मल्टीप्लाई होके बन जाएगा ए स्क्वायर सी, x इक्वल्स टू ए स्क्वायर सी अपॉन 2, ये रहेगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। So pause the video and note down this answer, then we move towards the next one. सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, सिक्स्थ क्वेश्चन किस तरह से करेंगे। सिक्स्थ इज a अपॉन नथिंग मीन्स 1, b अपॉन 2 एंड c अपॉन 5। तो बताओ a रेशियो, b रेशियो, c क्या रहेगा। तो a का देखो क्या है 1, b का है 2 एंड c का है 5। तो बस डायरेक्टली आंसर आप कह सकते हो 1 2 5, ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है इसमें, ठीक है। ये इसका इजीएस्ट वे है करने का, इस तरह से आप अप्रोच करो, बेस्ट वे फॉर डूइंग दिस आंसर। देन सेवेंथ, द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 12x स्क्वायर एंड 27y स्क्वायर इज, क्या रहेगा इसका बताइए। 12x स्क्वायर एंड 27y स्क्वायर, मीन मीन्स द मिडल वन वी हैव टू फाइंड आउट। तो b वी हैव टू फाइंड आउट, दिस विल बी योर a एंड दिस विल बी योर c, means b square equals to ac, we have to apply it। b square it's 12x square and 27y square। so finally multiply करिए इनको, तो 12 into 27, 12 into 27 that is the 324, 324 x square y square। so b value is root 324 x square y square। 324 is the root of 18, x स्क्वायर का हो जाएगा x और y स्क्वायर का y, तो 18xy will be your answer। ऑप्शन नंबर ए will be your right answer। then eighth question, eighth is the 1 upon 2, 1 upon 3, 1 upon 5 and 1 upon x are proportion, then x we have to find out। proportion जब बोले तो a b c और d, proportion की कंडीशन क्या है, a upon b and c upon d, ये लगा दीजिए आप। तो 1 upon 2 upon 1 upon 3, 1 upon 5 upon 1 upon x। now it will be reciprocal, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये कितना रह जाएगा अब 3 upon 2, 1 upon 3 उल्टा हो गया, इट विल बी कंसिडर एज ए 3 upon 2। यहाँ पे भी उल्टा हो जाएगा, x ऊपर जाएगा ना, दैट इज द x upon 5। now we can solve it by your own way, no problem at all, ठीक है। तो किस तरह से इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, तो 5 3 is 15 upon 2 the value of x। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर, ये इसका सही आंसर है। You can pause the video and note down this answer। Then ninth question, a upon 3, b upon 4 and c upon 7। a upon 3 equals to b upon 4 equals to c upon 7। then find out a plus b plus c upon c। तो a की जगह 3 पुट करना है, b की जगह 4, c की जगह 7। यहाँ पे a की जगह 3 plus 4 plus 7 upon 7। so 3 plus 4 5 6 7, 7 plus 7 14 upon 7, it's 2। option c right answer, 2 will be your right answer। note down this। करें आगे। टेंथ टेंथ क्वेश्चन, देन टेंथ क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। यहाँ पे कह रहा है p अपॉन q इक्वल्स टू r अपॉन s विल बी इक्वल्स टू 2.5 अपॉन 1.5। ये पॉइंट अपन हटा सकते हैं, मतलब p अपॉन q की वैल्यू भी और r अपॉन s की वैल्यू भी 2.5 अपॉन 15 है। या फिर आप इसको सॉल्व करें 25 अपॉन 15, so 5 5s and 5 3s। so we have to find out then ps अपॉन qr। ps अपॉन qr कितना होगा, ये हमें निकालना है, ps अपॉन qr। तो ps अपॉन qr निकालने के लिए आप समझिए कैसे निकालेंगे, बताइए।
द मीनिंग ऑफ दिस विल बी P अपॉन Q इंटू S अपॉन R, ये निकालना बेसिकली। तो P अपॉन Q तो है हमारे पास, P अपॉन Q तो वी हैव, P अपॉन Q वैल्यू इज दिस 5/3 एंड S अपॉन R, R अपॉन S है, इसका उल्टा कर दो तब S अपॉन R आ जाएगा। तो 5/3 का उल्टा आप करोगे दैट विल बी 3/5, 5 एंड 5 कैंसिल, 3 एंड 3 कैंसिल, इट्स इक्वल्स टू 1, 1 के इक्वल आ जाएगा। ये बहुत ही इजी तरीका है ये करने का। चलिए नोट डाउन दिस, देन सी द 11th क्वेश्चन। 11th is x upon y equals to z upon w equals to 2.5 upon 1.5, same 5 5s and 5 3s, 5 upon 3 रह गया। ठीक है, he said that find out this x plus z and y plus w, किस तरह से निकलेगा x plus z और y plus w। x plus z और y plus w अगर तुम्हें निकालना है तो उसको निकालने का तरीका कुछ इस तरह से रहेगा अपना, कि आप इसमें ये चीज ऐड कर सकते हो, उससे आप निकाल सकते हो। किस तरह से मतलब, तो हमें जो निकालना है वो है x plus z and y plus w। सो x की वैल्यू यू कैन पुट, x वैल्यू इज 5, y वैल्यू और z की वैल्यू भी हमें पुट करनी है 5, तो ठीक है 5 plus 5, और y और w की वैल्यू हमें पुट करनी है 3, सो 3 plus 3 दैट इज 10 upon 6 और 5 upon 3 विल बी योर आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर, ये हमारा राइट आंसर रहेगा। चलिए फिर इसके बाद 12th क्वेश्चन अब देखते हैं। that is 5x minus 3y equals to 5y minus 3x equals to 3/4। इसको हमें सॉल्व करना है। सॉल्व मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करके, 4 5 4 ज़ा 20x minus 12y 15y minus 9x। now x will be shifted left hand side, that is 20 plus 9, 20x plus 9x and 15y plus 12y, 20x plus 9x 29x, 15 and 12 27y। सो हमें निकालना है x अपॉन वाई। तो देखो x को यही रखो, y को उसके अपॉन में ले जाओ x अपॉन वाई, तो 27 यही रहेगा, 29 इसके अपॉन में जाएगा, तो 27 अपॉन 29। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। चलिए नोट डाउन दिस, then 13th pause the video and note down this one by one। फिर 13th क्वेश्चन देखते हैं अपन। 13th is a upon b is 3/2 and b upon c 3/5, ये हमें दिया है। फाइंड आउट a/b/c। तो हमें इन दोनों b को सेम बनाना है। सेम बनाने के लिए अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इट विल बी 9/6, और यहाँ पे भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 6/10 बन गया ना बी सेम, इधर भी 6 और इधर भी 6। ए की वैल्यू a/b/c, ए वैल्यू इज 9, बी वैल्यू इज 6, सी वैल्यू इज 10, 9 6 एंड 10। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। बस और क्या करना है, इतना ही करना है। चलिए फिर 14th देखते हैं इसके बाद। अच्छा, जो अपन ने क्वेश्चन नंबर 13th में किया है सेम एज इट इज, यू कैन सी द क्वेश्चन नंबर 15th एक्स वाई वाई जेड, ये आप अपना आप करोगे। दिस विल बी योर होमवर्क क्वेश्चन, इफ यू हैव द डाउट यू कैन आस्क, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है, यू कैन आस्क, ठीक है। देन 14th क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। 14th क्वेश्चन इज x अपॉन 2 y अपॉन 3 एंड z अपॉन 7, ये रहेगा हमारे पास। तो x की वैल्यू 2 पुट करनी है, y की 3 करनी है, z की 7 करनी है, तो वी हैव टू फाइंड आउट 2x माइनस 5y प्लस 4z अपॉन 2y। 2x, x की वैल्यू 2 पुट करनी है, माइनस 5, y की जगह 3 रखना है, 4 z की जगह 7 रखना है, अपॉन 2y 3। So 2 2s are 4 minus 5 3s are 15 plus 7 4s are 28 upon 3 2s are 6. So 15 minus 4
minus 11. 28 minus 11, it's 17 upon 6. Seventeen upon 6. Yes. So D option रहेगा इसमें. None of these will be your answer. Then 16th question. 16th is division of 750 into 3 parts. The ratio will be 4, 5, 6. तो इसको आप पहले तो या तो सबको अलग अलग बना के करो, बट बेस्ट वे है आप पहले चेक कर लो 750 किस किस से आ रहा है. तो 200 प्लस 300 500 प्लस 250 750 इससे भी आ रहा है, इससे भी आ रहा है, और 350 400 500 तीनों से आ रहा है. बट इनका रेशियो जो होना चाहिए वो 4, 5, 6 होना चाहिए. ठीक है, इसका देखते हैं सबसे पहले ऑप्शन ए का. तो इनमें क्या होगा, 0 0 0 कैंसिल. सो 20 रेशियो 25 रेशियो 30. 2 5 से कट होगा, 5 4 जा 5 5 जा एंड 5 6 जा 4 5 6. यस, ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर. बस कुछ भी नहीं करना, बहुत इजी तरीका है ये. बाकी करके देख लो, किसी में और बनेगा ही नहीं है. ये 25 25 25 तो ये तो पूरा ही कट हो रहा है. तो 1 1 और 1 बन रहा है, तो गलत है ये. उसी तरह से आप अगला भी ट्राई करो, ये भी नहीं बनेगा. ये देखो 0 0 0. 5 7 जा 5 5 एंड 5 3 जा 7 5 3 नहीं चाहिए उसको, 4 5 6 चाहिए था. ठीक है, चलिए 16th. देन 17th क्वेश्चन नंबर 17 देखिए. द सम ऑफ द एजेस ऑफ 3 पर्सन इज 150 ईयर्स. 10 years ago their ages were in the ratio 7 ratio 8 ratio 9. their present ages are. क्या रहेगी उनकी प्रेजेंट एजेस, ये कैसे बताएंगे आप बताइए. तो इसमें कह रहा है अपन रेशियो में ले तो 7x 8x एंड 9x. अब 10 years ago 10 साल पहले का एज है. अभी अगर देखें एट प्रेजेंट, तो आज से 10 साल पहले अगर आपकी एज मान लो अगर 40 ईयर्स है, तो आज के टाइम कितनी होगी, 50 होगी, 10 प्लस हो जाएगा. तो अभी के टाइम में देखते हैं तो 7x प्लस 10 एंड 8x प्लस 10 एंड 9x प्लस 10. नाउ द सम ऑफ ऑल विल बी 150 years. Sum of all plus and plus of this equals to 150. Now 7 and 7 it's 15. 15 plus 9 it's 24x. 10 plus 10 plus 10 30 equals to 150. 24x 150 minus 30 रहेगा 120. x वैल्यू 120 अपॉन 24. x वैल्यू विल बी 5. x की वैल्यू कितनी रहेगी अपनी 5. चलिए पॉज द वीडियो and note down this answer. Then 18th question after that. The numbers 14, 16, 35, 42 are not in proportion. The fourth term which they will be in proportion is. fourth term क्या होनी चाहिए, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म तो सही है, मीन्स ए बी सी अपना सही है. डी गलत है, तो इधर अपन एक बार एक्स मान लेते हैं. सो ए अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी होता है. तो ए अपॉन बी 14 अपॉन 16 35 अपॉन एक्स. Now we can cancel is 2 table 2 7s and 2 8s. और हमारे पास रह गया है 7 और 35. तो 7 1s and 7 5s. क्रॉस मल्टीप्लाई इट, x मल्टीप्लाई टू 1 x 8 5s 40. द नंबर इज 40. 42 नहीं होगा, ये बोल रहा है 42 होगा, नो इट्स 40 होगा, तभी आंसर प्रोपोर्शन में आएगा, वरना नहीं आएगा. ठीक है, चलिए अगला देखिए. x अपॉन वाई z अपॉन w उल्टा हो गया. देखो जस्ट y अपॉन x, तो उल्टा जब होता है, रिवर्स प्रोसेस होता है, दैट इट विल बी योर ऑल्टरनेंडो. ये अपन ने देखा है. ठीक है, ऑल्टरनेंडो. और ऊपर अगर माइनस हो रहा है p माइनस r, ये वाले माइनस हो रहे हैं q माइनस s. माइनस में क्या होता था, सब्ट्रैंडो. माइनस में सब्ट्रैंडो होता है. चलिए 21 a अपॉन बी और c अपॉन डी. ऊपर प्लस हो रहा है, नीचे माइनस हो रहा है. सिर्फ प्लस प्लस वाला होता ऊपर, तब वो कंपोनेंट होता. नीचे सिर्फ माइनस माइनस चलता तो डिविडेंड होता.
मैं आपको याद दिलवा देता हूँ एक बार, अपन ने जो डिस्कस किया था अभी। ये देखिए, सिर्फ ऊपर अगर प्लस चल रहा है तो कंपोनेंडो, ऊपर सिर्फ माइनस चल रहा है तो डिविडेंडो, और दोनों साथ में चल रहा है तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। और फर्स्ट टर्म अगर प्लस हो रही है तो एडेंडो, फर्स्ट टर्म माइनस हो रही है तो सब्ट्रेंडो। तो प्लस प्लस नीचे माइनस माइनस, तो इट्स कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो टुगेदर, दोनों साथ में चल रहा है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट u अपॉन वी। अब इसमें आप क्या कहेंगे, u माइनस वी, यू प्लस वी, और w माइनस पी एंड w प्लस पी। इस केस में जस्ट इसका उल्टा हो रहा है, ऊपर माइनस हो रहा है नीचे प्लस हो रहा है, देन व्हाट इट इज कॉल्ड एज। ऊपर माइनस और नीचे प्लस चल रहा होगा, दैट इज ऑल्सो सेम, दैट इज द कंपोनेंट एंड डिविडेंडो। जो ऑप्शन में नहीं है तो नन ऑफ दीज ही रहेगा इसका आंसर। नहीं है तो क्या करें, नन ऑफ दीज रहेगा। ठीक है, चलिए 23 अपन देख लेते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, 12, 16 and star we have to find out. This missing term we have to find out, means 12 upon 16, this missing term you can take as a x upon 20. Now this we can cancel, देखो कट हो रहा है, नीचे भी कट कर सकते हो आपस में, 4 4 जा 16, 4 5 जा, और ऐसे ऊपर नीचे भी कट कर सकते हो, 4 1 जा एंड 4 3 जा। अब ये 5 बचा है तो 3 and 5 will be multiplied, it's a 15, the value of x, a missing term we can say it's a 15, 15 रहेगी वो। same as it is the missing term we have to find, so this will be your again homework question. If you have doubt you can ask, no problem at all, I will solve for you। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना, जैसे 4 अपॉन ये x ले लेना एंड 9 अपॉन, अच्छा ये 13 1/2 है ना, तो 13 1/2 विल बी कन्वर्टेड 13 2 सा कितना रहेगा, इट्स 26, 26 प्लस 1 27/2, तो यहाँ पर आएगा 27/2। 4 अपॉन एक्स ये उल्टा हो जाएगा तो 9, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 18 अपॉन 27। नाउ यू कैन सॉल्व इट, ये आप सॉल्व कर सकते हो वेरी इजीली। 1 मिनट देता हूँ आपको सॉल्व करने के लिए, और यू पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व इट। 3 टेबल, 3 6 जा 18, 3 9 जा, 3 2 जा 3 3 जा, and this 2 and 4 will be cancelled, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो लास्ट में 3 2 जा 6 और x मल्टीप्लाई 1 से होगा, तो x इक्वल टू 6 विल बी योर राइट आंसर। ये आंसर रहेगा इसका। चलिए 25th, द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन, मीन निकालना है दोनों का। मीन मतलब ये आपका a है, ये आपका c है, b वी हैव टू फाइंड आउट। बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी, बी स्क्वायर ए सी का मल्टीप्लाई 1.4 मल्टीप्लाई 5.6, ये मल्टीप्लाई आपको करना होगा। 1.4 एंड 5.6 अभी करते हैं, 1.4 एंड 5.6, 7.84। अभी किसका स्क्वायर है, 32 का नहीं, ये 2.8 का स्क्वायर रहेगा। 2.8 और 2.8 को मल्टीप्लाई करके देख लो, 7.84 आएगा। So 2.8 will be right answer. Option number B will be considered as the most appropriate and right answer. चलिए 26 देखते हैं। इसके बाद a अपॉन 4, b अपॉन 5 एंड c अपॉन 9 दिया है उसने, मीन्स a की जगह 4 पुट करना है, b की जगह 5 और c की जगह 9। a प्लस बी प्लस c, 4 प्लस 5 प्लस 9 अपॉन c आएगा 9, so 9 plus 9 it's 18 upon 9 and it will be 2। Option number B will be considered as your right answer। चलिए 27th देखिए, 2 numbers are in the ratio 3:4, if 6 will be added to each of the terms then new ratio will be equals to 4/5। तो ये 3 और 4 रेशियो था, मतलब 3x and 4x, 6 will be added then the ratio will be 4/5, ये रह जाएगा। तो मल्टीप्लाई करिए, इट्स 5 3 15x प्लस 5 6 30, 4 4 16x प्लस 6 4 24। we have to find out the value of x, तो 30 minus 24, 16x minus 15x, 6, the value of x will be 6, so our ratio, the new ratio will be, हमने रेशियो लेट किए थे 3x and 4x, so 3 into 6 and 4 into 6, so 18 and 24 will be the right answer। option number C is considered as your most appropriate and right answer।
28 देखिए, ए प्लस 4 हो सकता है, ए माइनस 4 हो सकता है, बी माइनस, एक जगह प्लस हो रहा है एक जगह माइनस, रॉन्ग। या तो ऊपर वाले दोनों प्लस होने चाहिए, या नीचे वाले दोनों माइनस, या ऊपर दोनों माइनस नीचे दोनों प्लस। यहाँ पे दोनों प्लस है, नीचे दोनों माइनस है, ऑब्वियसली राइट आंसर है। यहाँ माइनस प्लस हो गया तो ये भी गलत हो जाएगा, बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। चलिए 29th क्वेश्चन भी देख लेते हैं अपन इसके बाद। 29 इज ए अपॉन बी इक्वल्स टू 4/1। ठीक है, हमें निकालना है रूट ए रूट बी, ये हमें निकालना है। तो रूट ए अपॉन बी मीन्स 4/1 एंड रूट 1/4। तो 4/1 इज 2/1 एंड 1/2। सो व्हाट विल बी द एलसीएम, नीचे मल्टीप्लाई करोगे 2 आएगा, 2 2 जा 4 प्लस 1, it's 5/2। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। चलिए चलिए देन नेक्स्ट वैल्यू, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा और बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। मैं इसके आपको एक ट्रिक दूंगा, जब भी एक्स के अपॉन में अगर वैल्यूज ना हो, अल्फाबेट्स हो, जैसे एक प्लस हो रहा हो एक माइनस हो रहा हो, एक प्लस हो रहा है एक माइनस हो रहा है, एक प्लस और एक माइनस, वो यहाँ पे पुट करने को बोले फाइंड आउट द वैल्यूज। इस केस में हमेशा उसका आंसर, सारी वैल्यूज कट हो जाती है, तो उसका आंसर हमेशा कट सारी हो जाएगी, तो उसका आंसर हर बार क्या मिलेगा तुम्हें, जीरो ही मिलेगा। तो इस ट्रिक को याद रखने की कोशिश करो कि अगर दो चीज ऐड हो रही हो, एक सब्ट्रैक्ट हो रही हो, तो यहाँ पर अगर आगे जाके पुट करेंगे all the things will be cancelled to each other and always the answer will be of these terms are the zero। 31 हमने किया है इस टाइप का क्वेश्चन, अभी अभी रेशियो वाला करके देखा है, आपको दिखाया था मैंने कि रेशियो उसका सेम आना चाहिए। तो 4 5 6 रेशियो उसका अगर आ रहा है तब तो अपन का आंसर सही है, नहीं आएगा तब आंसर नहीं है। देखो यहाँ से अगर देखते हो 0 0 0 0 0 0 2 5 4 गलत, 4 3 4 आ रहा है ये भी गलत, मीन्स इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा, या फिर ये भी नहीं आया तो डी रहेगा। दैट यू विल हैव टू फाइंड। ठीक है, ये आपको देखना है इसमें। ठीक है, और ये वही क्वेश्चन है जो अपन को अगला क्लास में करना है। सो टिल हेयर वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 31 से हमने यहाँ तक कर लिया है। 32 we will continue with this from the next video। So be safe, be healthy, and thank you all। I hope you all the things whatever we have discussed here, it will be understand to you, to yours। Okay, so kindly join it and subscribe us and join with the team, and I hope you will get the best result whatever you will achieve। Okay, so thank you all, be safe, be healthy and practice it well। मैथ्स का पहला और आखिरी रूल, प्रैक्टिस अच्छे से करो, फॉर्मूला अच्छे से याद करो, all the things will be very 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 easy for you। ठीक है, चलिए, थैंक यू।